नमस्कार, स्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। स्वागत है आपका दोस्तों। राम से बड़ा, राम का नाम। राम का नाम इसी को चरितार्थ करते हुए अयोध्या की पवित्र भूमि पर एक ऐसा चमत्कारी वृक्ष है जिसकी डालियों, टहनियों और छालों पर भगवान राम का नाम लिखा दिखता है। अयोध्या में इस तरीके का यह इकलौता वृक्ष है जो आसपास के लोगों के बीच में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसकी जड़ों और डालियों पर भगवान राम का नाम प्राकृतिक रूप से अंकित है और समय के साथ साथ उस पर राम नाम की संख्या बढ़ती जा रही है। आसपास के लोगों को जब राम नाम के इस वृक्ष के बारे में पता चला तो उन्होंने इसकी रोज पूजा करनी शुरू कर दी। अयोध्या के कण कण में राम हैं। अयोध्या में आप जिधर देखेंगे राम को ही पाएंगे। अयोध्या में एक ऐसा वृक्ष भी स्थित है जहां पर राम नाम अपने आप उभर कर सामने आ जाता है। अब उस वृक्ष में राम नाम कैसे आता है, इसके बारे में अभी तक किसी को कोई जानकारी नहीं है। वैज्ञानिक भी इस बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं। इस राम नामी वृक्ष के बारे में यहाँ के स्थानीय निवासियों का कहना है कि यहाँ पर इस वृक्ष की छाल से अपने आप राम का नाम उभर कर सामने आ जाता है। तो आइए जानते हैं कि इस वृक्ष की और क्या विशेषताएं हैं। यहाँ के स्थानीय निवासियों का कहना है कि ये सारी सच्चाई है, क्योंकि जो ब्रिज के छिलके निकलते हैं उसके अंदर से भी राम राम का नाम लिखा हुआ आता है। काफी बार यहाँ के महात्मा संतों ने आकर भी यहाँ देखा है कि जो ब्रिज के छिलके निकलते हैं तो उसके अंदर से भी राम राम का नाम लिखा हुआ आता है। आसपास के कुछ लोगों ने भी चेक किया है तो वृक्ष की छाल को, तो उसके अंदर भी राम राम लिखा रहता है। जब वहां के कुछ और स्थानीय निवासियों से इस बारे में पूछा गया कि यहां पर इस तरह का कोई और भी वृक्ष है यहां पर, तो उन लोगों ने बहुत चौंकाने वाली बात कही कि उन्होंने इधर आसपास में तो लगभग काफी दूर तक भी इसका नाम नहीं सुना है। ये एक ऐसा वृक्ष है जो किसी के नाम से चर्चा में आया कि इसे राम ब्रिज के नाम से जाना जा रहा है और काफी पुराना भी है। इससे पहले भी एक पुराना वृक्ष था जो बहुत पुराने लोग ही जानते थे। वास्तविक तौर पे ये वृक्ष और किसी भी क्षेत्र में नहीं पाया जाता है और इस क्षेत्र में ये अकेला वृक्ष है अपनी प्रजाति का, जो कि कहीं भी रिपोर्ट नहीं किया गया है। शुरुआती दौर में इस वृक्ष को लेकर बहुत सी भ्रांतियां थीं और ये भी कहा जाता था कि ये वृक्ष धरती पर अकेला वृक्ष है। इसको अभी तक पहचाना नहीं गया है और इसका विवरण कहीं नहीं मिलता है। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने इस चमत्कारी वृक्ष को लगभग पूरे 1 वर्ष तक इसका अध्ययन किया गया तो विभिन्न सीजनों में तो इसके फलों की भी जानकारी हुई, इसके फूलों की भी जानकारी हुई और इसकी पत्तियों की भी जानकारी हुई। और अंत में ये चौंकाने वाली बात सामने आई है कि ये वृक्ष मालवीय कुल का ईस्टर फुलिया यूरेंस है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि वैज्ञानिक भी ये जानकर हैरान थे कि आज इसी वजह से ये वृक्ष प्रसिद्ध हुआ कि इसकी छाल के नीचे राम राम का इंप्रेशन छप करके आता है। इसीलिए वृक्ष के तने की छाल को जब कहीं से भी हटाया जाता है तो उसमें राम नाम का एक इंप्रेशन मिलता है। और ये आज भी वैज्ञानिकों के लिए चैलेंज है। ये राम नाम क्यों लिखा आ रहा है? क्योंकि यह वृक्ष निश्चित रूप से भारत का तो है, बर्मा में भी पाया जाता है, लेकिन मूल रूप से ये कर्नाटक के साइड में पाया जाता है और अयोध्या में भी अकेला वृक्ष ही रिपोर्टेड है और कहीं नहीं पाया गया है। लेकिन भारत में यहाँ के अलावा भी ये वृक्ष जहां पाया जा रहा है वहां पर राम नाम लिखने का कहीं कोई इस तरह का सूत्र नहीं मिलता है और न ही किसी ने रिपोर्ट किया है कि वहां पर ऐसा मिल रहा है। अयोध्या की धरती पर ही उस वृक्ष में राम नाम लिखकर क्यों आ रहा है, यह निश्चित रूप से भारत के वैज्ञानिकों के लिए, उस क्षेत्र के वैज्ञानिकों के लिए चुनौती का विषय है। पितृ विसर्जन के दिन इस वृक्ष के नीचे मेले का आयोजन होता है। ऐसा माना जाता है जो व्यक्ति इस वृक्ष की पूजा करता है उसके सभी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कष्ट दूर हो जाते हैं। आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि जिस तरह से अयोध्या में बाकी सभी दार्शनिक स्थलों का संरक्षण किया जा रहा है उसी तरह से इस वृक्ष का भी संरक्षण किया जाना चाहिए। इस पर शोध होना चाहिए और आने वाली पीढ़ी को इस वंश के बारे में पता होना चाहिए। स्थानीय लोगों का कहना है कि अयोध्या के अलावा
ऐसा वृक्ष कहीं और नहीं पाया जाता। लेकिन जानकारी करने पर पता लगता है कि रामनगरी के अलावा कर्नाटक में भी ऐसा ही वृक्ष पाया जाता है। इस वृक्ष को लेकर वैज्ञानिक कुछ भी कहें, लेकिन लोगों की जो आस्था है वह विज्ञान से नहीं चलती। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या कहना है? अगर आप भी अयोध्या में किसी ऐसे वृक्ष के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। मिलते हैं आपसे और एक नई वीडियो में। धन्यवाद।